हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। नई चीज है, बिल्कुल नई चीज है ये। अभी तक ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था कि मैथ्स ऐसा भी हो सकता है। ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे स्क्रीन पे 3 सेंटेंस दिए हैं, रीड द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज सॉक्रेट्स इज ए मैन। सुकरात का नाम सबने सुना है। ही वॉज ए एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, वेरी ग्रेट फिलोसफर। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ऑल मेन आर मॉर्टल, देयरफॉर सॉक्रेट्स इट्स मॉर्टल। सॉक्रेट्स वाज ए मैन, ही वाज वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। हमें पता है आज भी इसके मरने के हजारों साल के बाद लोग इसके बारे में याद करते हैं। सॉक्रेट्स वाज ए मैन हु वाज वेरी ग्रेट। और दूसरा सेंटेंस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल मेन आर मॉर्टल। जो भी मैन है, जो भी इंसान है दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं, सभी मरने वाले हैं। कभी न कभी वो लोग सभी मर जाएंगे। तो अब इन दोनों सेंटेंस अगर दिया गया, अगर इफ यू नो दैट सेंटेंस 1 इज ट्रू एंड सेंटेंस ट्रू 2 इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ट्रू है, अगर यह पता है तो इन दोनों से क्या यह पता चलता है कि तीसरा सेंटेंस भी ट्रू है? तीसरा सेंटेंस भी ट्रू है, क्या यह पता चलता है? सॉक्रेट्स इज मॉर्टल। सॉक्रेट्स was a very great philosopher. उसकी his name and fame exist in the world even now, even today, but still he was a mortal. He died. Why? Because he was a man and man is mortal. He was a man and man is mortal. So he was Socrates was also mortal. क्या कर रहे हैं हम लोग ये सब कुछ? कहाँ का कहाँ फंस गए? हम लोग तो मैथ्स में थे। दिस इज ऑल्सो ए टॉपिक ऑफ मैथ्स। दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक ऑफ मैथ्स कि अगर हमें एक बात पता है और दूसरी बात पता है तो तीसरी बात, इन दोनों चीजों को मिला करके क्या तीसरा बात कंडीशन या स्टेटमेंट जो भी दिया है इसके बारे में हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ डिसाइड कर सकते हैं किस सब्जेक्ट में आना चाहिए ये। इसको ऐसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं या लॉजिक बोलते हैं, दोनों ही इसी को बोलते हैं। एंड मैथ्स में जब इसको पढ़ते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब देखो मैथ्स और लैंग्वेज मिक्स होने लग गया है। मैथ्स एंड लैंग्वेज दोनों का मिक्सचर आने लग गया है। बट देखो एक और एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, ये उतना ज्यादा मिक्सचर नहीं है, ये पूरा मैथ्स लगता है। सिंपल एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल है जो हम लोग बचपन से जानते आए हैं। क्या एग्जाम्पल है? वी नो दैट 8 इज डिविजिबल बाय 2। वी नो दैट 8 is divisible by 2, or we also know that any number divisible by 2 is an even number, है ना? जो भी नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देता है, दैट इज कॉल्ड एन इवन नंबर। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके, मिक्स करके क्या हम लोग ये बता सकते हैं 8 इज एन इवन नंबर? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? यस, ये तो मैथ्स था, सिंपल सिंपल मैथ्स था। बट ये कहां से आता था? कहां से आता था? अगर 8 की जगह पे कोई दूसरा नंबर ले लो, मान लो हम लोग एक वेरिएबल लेते एक्स। एक्स के बारे में हमें पता नहीं है इवन है या ऑड है। वी डोंट नो एक्स इज इवन या ऑड, बट समहाउ कुछ कैलकुलेशन करके हम लोग पता करते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। एक्स इज डिविजिबल बाय 2। देन वी नो दैट एक्स इज एन इवन नंबर। एक्स इज एन इवन नंबर। 8 को छोड़ दो, अब एक अलग सा नंबर की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं। एक्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, अगर हमें यह किसी तरह से पता चल गया कि x 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज एन इवन नंबर। ये क्या होता है? वाई? बिकॉज एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर। पता है ये तो हम लोग, ये तो मैथ्स है, यह तो मैथ्स है। लेकिन
यहां से देखो मैथ्स एंड इंग्लिश का मिक्सचर, लैंग्वेज एंड मैथ्स का मिक्सिंग थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है ना। अब अगर एक्स ने एक कोई लंबा सा इक्वेशन दिया होता, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, कुछ भी एक लंबा सा नंबर दिया है, अब इसके बारे में पता करना है कि ये ऑड है या इवन है। somehow if you are able to find out that this is divisible by 2, then it is even। जैसे ये पता चल गया कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये इवन है या नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम है डिडक्शन। डेड्यूस समथिंग, डेड्यूस समथिंग मतलब जो जानकारी दी गई है उससे कुछ और खींच के निकाल देना। एक जनरल स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है, उससे पता कर लेना कि एक गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 है, सम ऑफ द डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 3 है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। एक जनरल स्टेटमेंट, जनरल कंडीशन दिया है एंड देन यू ट्राई टू सेट इन वेदर इट इज फिटिंग इन दैट जनरल कंडीशन। जो भी जानकारी है हमारे पास वो जनरल कंडीशन में है या नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिडक्शन। एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट को यूज करके अगर ये बता दें कि एक स्पेसिफिक थिंग उस स्टेटमेंट में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रूव एनी थ्योरम और कंजेक्चर। स्टेप्स फॉलो करने चाहिए हम लोग को, स्टेप्स पता है हम लोग को, एंड सो ऑन। जैसे कि हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ए नंबर इज रैशनल और नॉट, स्क्वायर रूट 2 कर चुके हैं हम लोग कि अगर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं हम लोग, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, देन नंबर इज इरेशनल, नंबर इज रैशनल। तो स्क्वायर रूट 2 रैशनल है या नहीं है, इस कंडीशन पे चेक करेंगे। ठीक, इस कंडीशन, इस डेफिनेशन से वी आर ट्राइंग टू डिड्यूस दिस थिंग, है ना। इस डेफिनेशन से हम लोग चेक करते हैं कि ये जो गिवन थिंग है ये सही है या नहीं है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में भी वही है, नंबर इज एंडिंग इन 0 और 5, एंडिंग इन 0 और 5 इसे मल्टीपल ऑफ 5, है ना। तो कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है उसके लास्ट में 0 है या 5 है, चेक कर लिया तो पता चल जाएगा कि ये मल्टीपल ऑफ 5 है या नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिडक्शन। एक जनरल डेफिनेशन है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है, उससे हम लोग पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के बारे में डिसाइड कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं है। और ये काम हम लोग शुरू से करते आए हैं मैथ्स में, है ना, ये तो बहुत दिन से करते आए हैं। दिस इज नॉट मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस इज नॉट मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन कुछ और होता है। क्या होता है? इंडक्शन इसका उल्टा होता है। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन यह होता है कि सर्टेन रिजल्ट, कुछ एक पर्टिकुलर नंबर्स के बारे में हमें कुछ पता है। जैसे एक नंबर ले लो n, एक नंबर ले लो n, कोई एक नंबर ले लिया n, n के बारे में हमें कुछ प्रॉपर्टी पता चल चुकी है। जैसे मान लो कि n इसे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो n प्लस 1 क्या होगा, रैशनल होगा या नहीं होगा? रैशनल होगा, यस। n प्लस 1 इसे रैशनल नंबर, है ना। और सेम वे अगर मान लो अगर नहीं, सो n प्लस 2 क्या है, n प्लस 2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। n प्लस 4 क्या होगा, n प्लस 4 दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, है ना। दिस ऑल दिस आर रैशनल नंबर्स। कैसे पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है? p बाय q के फॉर्म में है या नहीं है, ये हमें n के बारे में पता है। n के बारे में पता है कि n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाय q, बट n प्लस 1 के बारे में क्या पता है हमें? n प्लस 1 के बारे में कुछ पता है?
इंड्यूस दिस थिंग, अगर n रैशनल है तो n+1 भी रैशनल होगा, एंड अगर n रैशनल है तो n+2 भी रैशनल होगा, अगर n रैशनल है तो n+4 भी रैशनल होगा, अगर n रैशनल है तो यह भी रैशनल होगा, अगर n रैशनल है तो यह भी रैशनल होगा, एंड सो ऑन। ये कोई डेफिनेशन से हम लोग एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर पा रहे। दिस इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट n, दिस इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट n। n एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमें पता है, एक पर्टिकुलर चीज हमें पता है कि n रैशनल है, देन उससे हम लोग लेकर के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल देते हैं। जैसे कि अभी हमने इवन ऑड वाली जो बात की थी, यहाँ पे 8 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 8 ये दिया है, तो हमें पता है 8 इज इवन नंबर। अगर इसका उल्टा दिया होता 8 इज इवन, अगर हमें पता है 8 इज इवन, या 8 नहीं x मानते चलो, अगर हमें पता है कि x इज इवन, देन x+2 इज इवन होगा ना, x+4 इज इवन। ये किसी डेफिनेशन पे हम लोग सेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें सीधा पता है कि यदि x इवन है तो उसे जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जनरलाइज, एक गिवन स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इससे बहुत सारे जनरलाइजेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे दिखा है, एक अगर कॉइन लेते हैं हम लोग, एक कॉइन है, एक मैग्नेट है, एक कॉइन है, एक मैग्नेट है। आई डोंट हैव एन मैग्नेट हियर, अगर होता तो मैं करके कल नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाऊंगा करके। कॉइन है, मैग्नेट है, यह कॉइन मैग्नेट में चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, यस। नाउ देयर इज अनदर कॉइन, अगर मेरे हाथ में एक और मैग्नेट, एक और कॉइन होगा, तो वो इस कॉइन मैग्नेट पे तो डायरेक्टली नहीं चिपक सकता है, बट इट विल स्टिक टू द कॉइन, समथिंग लाइक दिस। देखो एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, यस, दिस इज ए मैग्नेट, है ना, एंड इसके ऊपर अगर एक कॉइन चिपक गया है, तो इसके ऊपर ये कॉइन अब दूसरे कॉइन को अट्रैक्ट कर सकता है, दिस कॉइन कैन अट्रैक्ट अनदर कॉइन आल्सो। क्यों? इस मैग्नेट के कारण दिस कॉइन हैज आल्सो बिकम ए मैग्नेट, बिकॉज ऑफ द मैग्नेट दिस कॉइन हैज आल्सो बिकम ए मैग्नेट। तो अब ये दूसरे कॉइन को अट्रैक्ट कर सकता है। क्या हुआ, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की थी ये कॉइन में चली गई है ना, कॉइन मैग्नेट के कारण यह भी एक मैग्नेट हो गया। सिमिलरली मैथ्स में ऐसा करेंगे, तब n अगर एक रैशनल नंबर है तो n के रैशनल नंबर होने के कारण n+1 रैशनल नंबर है, n+2 रैशनल नंबर है, एंड सो। एक और एग्जांपल अगर देखें, मान लो कुछ बुक्स रखी हुई हैं ऐसे कहीं पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखी हुई है, स्मॉल गैप में भी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या 2 इंच 3 इंच की गैप पे बहुत सारे बुक्स इस तरह से खड़े हैं। अब अगर पहली बुक को गिराएंगे, दूसरी बुक के ऊपर गिराएंगे, पहली बुक को अगर दूसरी बुक के ऊपर गिराते हैं तो ऑफकोर्स दूसरी बुक भी गिर जाएगी, गिर जाएंगे। अब दूसरी गिर जाती है तो तीसरी भी गिर जाएगी, तीसरी गिरती है तो चौथी भी गिर जाएगी, चौथी गिरती है तो पांचवी भी गिर जाएगी। मतलब अगर पहली बुक गिरती है तो ये लास्ट वाली बुक गिरेगी या नहीं गिरेगी, कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें चेक करना होगा, थोड़ी देर के लिए मान लो ऑल द बुक्स आर ऑफ सेम साइज, हाइट विथ सेम साइज, सब कुछ सेम है, हाइट विथ वेट एवरीथिंग इज सेम, एंड दो बुक्स के बीच का गैप भी अगर हमें पता है, अगर दो बुक्स के बीच का गैप, सभी दो बुक्स के बीच का गैप हमें पता है, तो हर एक बुक का गैप को चेक करना होगा, हर एक बुक को चेक करना होगा कि इसके गिरने से यह गिरेगा या नहीं, इसके गिरने से ये गिरेगा या नहीं, इसके गिरने से ये गिरेगा या नहीं, इसके गिरने से ये गिरेगा नहीं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, दो चीज चेक करते हैं, दो चीज चेक करते हैं। क्या? पहला तो हम लोग गिरा रहे हैं किसी फोर्स से, एंड चेक क्या करना है, पहले के गिरने से दूसरा गिरेगा या नहीं, दूसरे के गिरने से तीसरा गिरेगा या नहीं, तीसरे के गिरने से चौथा गिरेगा या नहीं, एंड सो ऑन, सो ऑन। तो अगर हर कहीं पे भी एक जगह मान लो गैप ज्यादा है, मान लो यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे मान लो 5 इंच का गैप है, एंड बिकॉज ऑफ दिस गैप इस बुक के गिरने से नेक्स्ट बुक नहीं गिरेगी। लेट्स गिव द नंबर्स टू द बुक 1
2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर 4 एंड 5 के बीच में गैप ज्यादा है एंड 4 के गिरने से 5 नहीं गिरेगा, अगर 4 के गिरने से 5 नहीं गिरेगा देन ये आगे प्रोपोगेट नहीं करेगा, पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। 6 के बाद चाहे कितनी भी बुक्स आए, यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो हर गैप को हम लोग को चेक करना होगा, हर गैप को चेक करके कंफर्म करना है कि इसके गिरने पहले वाली बुक के गिरने से नेक्स्ट वाली बुक गिरेगी या नहीं गिरेगी। अगर हर गैप को हमने चेक कर लिया तो हमें पता है कि कहीं से भी स्टार्ट करो इसको, सारी की सारी बुक्स गिर जाएंगी, सारी बुक्स गिर जाएंगी अगर कहीं से भी स्टार्ट करो तो। हम लोग को बार बार गिरा के चेक नहीं करना है, गिरा के चेक नहीं करना है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथ्स में कैसे होगा यूज, इसके ऊपर हम लोग आएंगे, अभी प्रोसेस को, मेथड को समझ लो सिर्फ। मैथ्स में तो आना ही हम लोग को, सब कुछ इसी से करेंगे अभी हम लोग। जैसे एक क्यू में अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक लाइन में अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेट्स से मेक ए स्टिक मैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन अगर यह धक्का देता है, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा एंड सो ऑन, होता है, होता है। और मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैन है, ये धक्का को खुद ही झेल देता है, जो भी पुश आया उसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, तो आगे वाले को पुश नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। यही हमें मैथमेटिकल इंडक्शन में यही चेक करना होता है, इधर से जो इफेक्ट आएगा वो नेक्स्ट के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, पहले से जो इफेक्ट आएगा वो नेक्स्ट पे जाएगा या नहीं जाएगा, सिर्फ यह चेक करना है। अगर ये चेक कर लिए तो हमें पता है कि कहाँ तक जा सकता है इफेक्ट, यहाँ तक जाएगा या इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इवन ऑड की बात करें, अगर हमें पता है कि एन एक नंबर है जिसके बारे में हमें नहीं पता है रैशनल है या नहीं है, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, बट समहाउ हमें पता है कि n+1 रैशनल है, n+1 इज रैशनल। तब हम लोग चेक कर सकते, बता सकते हैं ना, n+2 इज रैशनल, फिर हम लोग बता सकते हैं n+3 इज रैशनल एंड n+4 इज रैशनल एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स रैशनल हो जाएंगे, हो जाएंगे। हम लोग यहाँ p/q रैशनल नंबर का डेफिनेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, डेफिनेशन को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि n के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, बट यह पता है कि n+1 रैशनल है, तो इसके बाद इस तरह के जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे के सारे रैशनल होंगे। समथिंग लाइक दैट। मैथ्स में जब ये सब अप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे अब देखो, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया है। सपोज वी यूज विश टू फाइंड ए फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कभी ना कभी ये तो झेला होगा कि सर ने बोल दिया 1+2+3+... 100 तक करना है। अगर कोई फॉर्मूला होगा तो काम बहुत आसान होगा, अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो काम बहुत मुश्किल होगा। और अगर 100 नहीं, इसको आगे 1000 तक ऐड करना है, तब बिना फॉर्मूला के हो नहीं सकता है। यदि 10,000 तक ऐड करना है तो अब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेटर से भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर मान लो हमें 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, एक फॉर्मूला में चाहिए, वी नीड ए फॉर्मूला। 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे फॉर्मूला, वी ऑल नो द फॉर्मूला, बट मान लो कि हमें नहीं पता है फॉर्मूला, थोड़ी देर के लिए मान लो उसको। तो n की वैल्यू जब 3 होगी तो हमें क्या निकालना है, 1+2+3, जो कि बहुत आराम से 3+2 5+1 6 हो गया, ठीक है ना। n की वैल्यू जब 3 है तो हमें 6 आराम से मिल रहा है। n की वैल्यू 4 है तो क्या मिलेगा, 6+4 10, समथिंग लाइक दैट। एक फॉर्मूला जिसमें हमें n की वैल्यू डालेंगे और सम मिल जाएगा। तो हमें फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड से पता है, यही फॉर्मूला था ना, n×n+1/2, n×n+1 डिवाइड बाय 2 इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स। मान लो ये नहीं पता है मुझे, 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा था, मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन कोई और आके मुझे बता देता है कि ये फॉर्मूला है, किसी ने मुझे बता दिया कि यह फॉर्मूला है, किसी ने मुझे बता दिया, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि ये फॉर्मूला है, तुम भरोसा करोगे,
चेक कर सकते हैं क्या इसको? मैथ्स में सब कुछ चेक करने की बात करते हैं हम लोग। तो चेक इस तरह से करते हैं कि n की कुछ वैल्यूज निकाल के देख लो। n इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। s मान लो ये s1 है, सम ऑफ वन नेचुरल नंबर कितना होगा? क्या यही करते हैं ना? सम s1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, आ गया 1। n इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो s2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 फिर से कैंसिल हो गया 3। n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक किया, h3 कितना होता है? 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 6। n इज इक्वल टू 4, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना। बट कितना तक चेक करोगे, कहां तक चेक कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है सभी नंबर्स के लिए चेक करना? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि मान लो कि अप टू आर एक कोई नंबर है आर, जिसके लिए फॉर्मूला ये चेक कर चुके हैं। अप टू आर हम लोग सभी नंबर्स के लिए चेक कर सकते हैं। एस ऑफ आर क्या होगा? आर इंटू आर प्लस वन डिवाइड बाय 2। अब इसमें r प्लस वन अगर ऐड कर देंगे, सम ऑफ r नेचुरल नंबर्स में अगर r प्लस वन जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है, सम ऑफ r प्लस वन नेचुरल नंबर मिल जाएगा, मिलेगा। क्या होगा ये? r इंटू आर प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस r प्लस वन होगा। r प्लस वन कॉमन निकाल देते हैं, r बाय 2 प्लस 1 क्या आया? r प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 2 डिवाइड बाय, ठीक है। ये हमने क्या किया? चेक किया कि यदि r तक ये ट्रू है तो r प्लस वन ट्रू होगा या नहीं होगा, एंड हमें यह मिल गया। एंड फॉर्मूला में अगर r प्लस वन डालते तो s ऑफ r प्लस वन फॉर्मूला से अगर निकालते तो क्या आता है? r प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई r प्लस वन डिवाइड बाई 2। सेम चीज आ रही है, दोनों चीज मैच हो गई। क्या किया हमने? समझ में आ रहा है क्या किया हमने? चेक करने के लिए हमने क्या किया? हमने यह लिया कि अगर r तक के लिए 1 2 3 4 करते करते हमने किसी एक नंबर r तक के लिए चेक कर लिया कि r तक तो सही है। अब उसके बाद वाला नंबर के लिए हमने क्या किया? इस तरह से चेक किया कि सम ऑफ r नेचुरल नंबर में नेक्स्ट नंबर को ऐड किया तो क्या मिला, और जो मिला वो फॉर्मूला से मैच हो रहा है या नहीं। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? कुछ कुछ लग रहा है? सोचना, इसके बारे में सोचना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बहुत सारी चीजें देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, टिल देन बाय बाय।